श्री शिवा नमस्ते दोस्तों आज हम जून के महीने में निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। यह व्रत कौन से दिन और तारीख को आने वाली है, चलिए उसे जानते हैं। जून के महीने में निर्जला एकादशी इस साल पड़ी है, तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाए और पूजा विधि और व्रत कथा सुनते हैं। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। मान्यता है पांडवों में भीम ने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी बगैर जल ग्रहण किए व्रत किया था। प्रत्येक माह की एकादशी तिथि जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का दिन होता है। मान्यता है कि इस तिथि को व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ज्येष्ठ माह के इस शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। आइए जानते हैं कि कब है निर्जला एकादशी। 18 जून को निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का तिथि जून माह के 17 तारीख को प्रातः 4 बजे से लेकर 41 मिनट में शुरू हो जाएगा और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। उदय तिथि की वजह से 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी मनाया जाएगा। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहनाएं। मंदिर व पूजा के घर में अच्छे से साफ सफाई करें और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इसके बाद फल, हल्दी, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वालों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की वह व्रत कथा कौन सी है। पांडव भाइयों में भीम विशेष रूप से भोजन प्रिय थे। एक बार उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन उनके लिए माह में 2 बार व्रत करना बहुत कठिन कार्य है। उन्होंने पूछा कि कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे साल में 1 बार रखकर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत रखने और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भीम निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे, इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जब महान ऋषि वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि का ज्ञान कराने वाली एकादशी के बारे में एकादशी का व्रत करने को कहा, तो भीम ने कहा, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन व्रत करने को कहा है, लेकिन मैं तो 1 दिन क्या 1 समय भी भोजन बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में तो वक्र नाम का अग्नि है, उसे शांत करने के लिए मुझे तो दिन में कई बार कई लोग जितना भोजन करना पड़ता है। मैं तो इस व्रत से वंचित रह जाऊंगा। तब पितामह भीम ने समस्या का हल करते हुए कहा कि धर्म की यही विशेषता है कि इसको साधारण वह सबको धारण करने के साथ साथ सबको सहज साधन भी उपलब्ध करवाता है। आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एक ही एकादशी का व्रत करो, आपको इस साल की सारी एकादशी का लाभ मिलेगा और निश्चित ही तुम्हें सुख, यश और मोक्ष की प्राप्ति होगी। पितामह की यह बात सुनकर भीमसेना व्रत इसके लिए तैयार हो गए और उसी दिन से इस एकादशी के करने से साल भर की सभी एकादशियों का लाभ मिलता है। तो अंत में ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः एकादशी वाले दिन यह मंत्र अवश्य बोले कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु आपको सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करेंगे। आपकी हर मनोकामनाओं को यह निर्जला एकादशी अवश्य पूर्ण करेगा। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को उस दिन समर्पित कर दें। दिन भर भगवान का नाम ले और यह मंत्र जरूर बोले, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।